जय श्री राम दोस्तों। नदी के किनारे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो जो भीड़ थी वो एक लाश के सामने लगी हुई थी। लाश के सर नहीं था और जो भीड़ के अंदर आदमी थे वो कह रहे थे कि ये सर कटने किया है। अब कौन ने सर कटा, वो हर बार सर को ही क्यों लेकर जाता है, इसके बारे में आपको कहानी के अंदर पता चलेगा। तो अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। एक लड़का है विनय नाम का। वो अपने पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ाई करता है। उसके 3 दोस्त हैं। एक का नाम हर्ष है, एक का नाम दिव्या और एक का नाम काजल है। चारों दोस्त अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जो अपना विनय है उसके गांव के अंदर हर साल एक त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बार भी वो अपने गांव के लिए त्यौहार के लिए आया था। उसके अंकल ने उसको कॉल करा था कि बेटा गांव के अंदर आ जाना और तू यहाँ से त्यौहार देखकर वापस चला जाना। अब आपको बताता हूँ कि विनय अपने गांव के अंदर बचपन में यही रहा करता था, पढ़ाई के लिए वो बाहर गया है। अब वो जो चारों दोस्त थे वो शाम के टाइम वहाँ से निकलते हैं जहाँ से वो पढ़ाई करते हैं और अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव की तरफ जब वो गए तो उनके घर के अंदर गए, उन्होंने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने सोने की सोची। वो सब सो गए। जब सुबह हुई तो सुबह उनकी जो नींद खुली वो लोगों के चिल्लाने की आवाज़, मतलब रोने की, ऐसी हड़बड़ाहट की आवाज़ सुनी उन्होंने। जब उन्होंने अपना गेट खोलकर देखा तो लोग इधर उधर भग रहे थे। तभी का आदमी कहता है कि अरे अरे, नदी के किनारे लाश मिली है। तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। विनय ने सोचा कि गांव के अंदर लाश, यार ये क्या दिक्कत है। तो विनय अपने दोस्तों के साथ अपनी बाइक पर नदी के किनारे जाता है। भीड़ के बीचों बीच जाकर उसने भीड़ में अपनी जगह बनाई और सामने जाकर देखा तो एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश जिसके सर नहीं था। और गांव के लोग यही कह रहे थे कि ये जो भी किया है ये सब सर कटे ने किया है। अब कौन ने सर कटा ये आपको कहानी के अंदर भी पता चलेगा। तभी वहाँ पर लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। तभी विनय की नज़र उसके जो चाचा थे उसके ऊपर जाती है। उसके चाचा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा तू यहाँ पर कैसे। तो विनय कहता है कि अंकल, चाचा, कि मैंने इतनी आवाज़ सुनी किसी के रोने की तो मैं भी चला आया। तो फिर वो कहते हैं चाचा कि बेटा तू यहाँ से चला जा अभी। तो विनय कहता है कि जी अंकल जी। अंकल जी, चाचा जी समझ लेना। तो वो कहता है कि क्या हुआ, ये कैसे मरा। तो वो कहते हैं उसके चाचा कि बेटा इस नदी के दूसरी तरफ एक बहुत ही खंडर बंगला है, वहाँ पर एक सर कटा हुआ रहता है, सर कटा भूत रहता है। तो कोई भी अगर गलती से उसके रास्ते में आ जाए या कोई अपनी राह भटक कर उसके सामने आ जाए तो वो उसको मार देता है, गर्दन गर्दन लेकर जाता है। उसकी गर्दन नहीं है और वो अपने गर्दन के ऊपर अपने धड़ के ऊपर लगाने की कोशिश करता है। ये कहानी सुनकर उनको मनी मन हंसी आई, परंतु फिर वो चाचा ने कहा कि तुम जाओ बेटा, यहाँ से तुम चले जाओ। तो यहाँ से वो अपने घर चले जाते हैं। घर पर जाकर उन्होंने खूब दांत निकाले, खूब हंसी निकाली। वो कहते कि गांव के अंदर देख, मतलब वो जो हर्ष था वो कहता है कि तेरे गांव वाले कितने अच्छी कहानी बनाते हैं ना। क्या कहानी बनाई है। हर्ष यही मतलब जो अपना विनय है वो सोच रहा है कि हाँ यार ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। तो आज उनको खाना खाना अपने अंकल के घर पे जाना था। अंकल ने उनको बुलाया था शहर से। तो जब वो अंकल के घर पर गए तो अंकल ने घर का दरवाज़ा खोला। अंकल कुछ काम कर रहे थे और जो आंटी थी वो घर के अंदर रसोई के अंदर काम कर रही थी। दिव्या और काजल आंटी के पास जाती है और उनका हाथ बटाने लगती है। और अंकल बैठते हैं और कहते हैं कि बैठो बेटा। दोनों बैठते हैं, आमने सामने बात करते हैं। तभी अपना विनय कहता है कि अंकल उस लाश का क्या हुआ फिर। तो फिर अंकल कहते हैं कि बेटा पुलिस आई थी और उनको पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई है। 11 साल के अंदर ये 7वीं लाश हुई है, मतलब 7वां नंबर है इस आदमी का। 7 आदमी मर चुके हैं इसके समेत। फिर विनय कहता है अच्छा, फिर उनको पोस्टमार्टम के बाद कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो फिर वो कहता है उनके अंकल कि बेटा उनको हमारा जो गांव का शमशान है उसके अंदर नहीं लेकर जाएंगे, उसको बाहर ही कहीं जला देंगे। तो विनय कहता है अंकल बाहर क्यों। अंकल कहते हैं, मतलब वो अजीब तरीके से कहते हैं अंकल कि बेटा यहाँ पर करीब 4 साल पहले यहाँ पर एक आदमी की चिता जल रही थी। वहाँ पर अजीब तरीके का कोई आता है
और उस लाश को अर्धजली की लाश होती है ना, उसकी गर्दन को उखाड़ कर लेकर जाता है। वो जो लाश है उसका शरीर एक तरफ पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन वो लेकर जा चुका था। उसके बाद हम गांव वालों ने इस शमशान को बंद कर दिया, इसलिए पुलिस वाले उसको बाहर ही जलाएंगे। तो फिर वो कहता है विनय कि अंकल ये क्या है, मतलब ये सर कटा क्या है। थोड़ी सी स्माइल होती है उसके चेहरे पर। तो अंकल कहते हैं तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है, ये बेटा सीरियस बात है। वो जो सर कटा है उसको एक शराब है। विनय कहता है शराब, कैसा शराब अंकल। अंकल कहते हैं इसके बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक 95 साल के बुजुर्ग है, उनको सब कुछ पता है, क्योंकि उनको शराब के बारे में पता है। वो कैसे आया, कैसे यहाँ पर रहता है, कौन है, इसके बारे में उनको सब पता है। तो फिर विनय कहता है कि आपने उनसे पूछा क्यों नहीं, उनकी मतलब वो सब कुछ बता देंगे, फिर आप उसको शराब से मुक्ति करा देना। वो कहते हैं उसको शराब, नदी के किनारे उधर एक ऋषि रहता था, उसने उसको शराब दिया था। क्या शराब दिया था पता नहीं। और वो जो अंकल के बारे में तो कह रहा है ना, उनकी उम्र 95 साल की है, वो अब इंतज़ार करते हैं सिर्फ मौत का। उनको और कुछ भी मतलब नहीं है। वो बोल नहीं सकते, वो लिख और पढ़ नहीं सकते, उनकी आंखें कमज़ोर है, बिल्कुल उनको दिखाई भी नहीं देता। उसके बाद अंकल कहते हैं ठीक है बेटा, तुम खाना खाओ। कोई भी लाश की और सर कटेगा, नाम भी नहीं लेगा खाने खाते टाइम। तो वो सब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। विनय अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर आता है। घर पर आने के बाद उनको लगा यार कहानी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम कहो तो अपन चले वहाँ पर। तो उनमें काजल कहती है अरे नहीं यार, अपन नहीं चलेंगे। तो हर्ष कहता है तू डर गई इतनी सी, अरे यार क्या बात कर रही है, चलेंगे। तो उन चारों ने यहाँ से उधर जाने का प्लान सोचा। अभी तक उनको ये कोई मजाक लग रहा है। उसके बाद वो शाम होती है। शाम होने के बाद वो रात को निकलते हैं, क्योंकि रात के टाइम ही वो सरकटा उनको दिखाई देता है। तो वो रात के टाइम वहाँ से निकलते हैं, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और उस नदी की तरफ चले जाते हैं। नदी की तरफ जाते ही उन्होंने झाड़ियों के अंदर अपनी गाड़ी छुपाई ताकि लोगों को दिखाई ना दे। उन्होंने अपने बैग के अंदर लोहे के कुछ राड रखे, वो किसी को मारने नहीं जा रहे थे, अपनी सुरक्षा के लिए। कुछ रोड रखी उन्होंने, बहुत सारी टॉर्च रखी, अपने फ़ोन की बैटरी फुल करी और उसके बाद वो वहाँ से पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ जा रहे थे। उन्होंने झाड़ियों के अंदर अपनी गाड़ी छिपाई ताकि कोई लोग ना देख ले, और उनको सिर्फ दोनों तरफ नदी के पुल दिखाई दे रहे थे। बीच में से वो पुल बिल्कुल टूटा हुआ था। गांव वालों ने शायद तोड़ा था ताकि वो इधर ना आ सके, क्योंकि गांव वालों ने कहा है कि वो नदी के उस तरफ ही रहता है, इधर नहीं आता। गांव अभी गर्मियों का टाइम है तो नदी के अंदर पानी नहीं था। उन लोगों ने नदी में उतरकर जाना ही सही समझा। उन्होंने नदी उतरकर पार करी। अब वो जंगल की तरफ जा रहे थे। वो ढूंढ रहे थे उस बंगले को जिसके अंदर वो सर कटा रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनको आवाज़ आती है कीड़े मकोड़े के चलने की, किसी के रेंगने की। वो डर से जाते हैं। तो अपना जो विनय कहता है कि तुम चुप रहो, शांति से चलो, कोई हमारी आवाज़ सुन लेगा। तो आगे आगे हर्ष चलता है, फिर काजल और विनय और अपनी दिव्या दोनों साथ चलते हैं। दोनों साथ चल रहे होते हैं। तभी दिव्या को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो कोई भी था उनके पीछे मुड़ने से पहले कहीं छुप गया था। उनको लगा यार कोई तो था, जल्दी से ढूंढो। उन्होंने जब चारों तरफ लाइट जलाकर देखा तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हर्ष कहता है तुम पागल हो क्या, चलो तुम। तभी वो कहते हैं दिव्या कहती है कि तू पागल है क्या काजल, तू बार बार मेरे पाँव क्यों उड़ा रही है। तो फिर वो कहती है दिव्या, मतलब पायल, वो काजल कहती है इसको क्या हुआ, किससे अजीब तरीके से बातें कर रही है छोड़। तो थोड़ी और आगे चलते हैं। फिर से काजल कहती है, इस बार काजल नहीं कहती, दिव्या ही कहती है कि काजल तेरी आंखें कहीं घूम गई है क्या, तू पागल जैसी हरकतें क्यों कर रही है, मेरे बार बार पैर क्यों अड़ा रही है। तो उसने कहा तू कैसी बातें कर रही है, मैंने क्या करा। वो कहते तू मेरे 2 बार तूने मेरे पाँव टच करा। तो फिर वो कहती है काजल कि मैं तेरे पाँव कैसे टच कर सकती हूँ, मैं तेरे आगे चल रही हूँ। ये आवाज़ सुनकर चारों के अंदर डर सा फैल गया।
फिर दिव्या कहती है कि वो जो कोई भी है वो हमारा पीछा कर रहा है, शायद वो कोई आदमी है। तभी अपना विनय कहता है नहीं, वो आदमी नहीं है, वो एक महिला है, और वो महिला ने काले कलर की साड़ी पहन रखी है। अब हर्ष जो होता है वो हंसता हुआ कहता है तुम क्यों डरावनी बातें कर रहे हो, मैं नहीं डरने वाला, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो, कोई जानवर होगा। नहीं, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई आदमी या कोई महिला है। ऐसी उनकी बातें होना स्टार्ट होती है। तभी उनको घास के अंदर से कोई रेंगता हुआ आता दिखाई देता है। उनको लगा यार ये क्या जानवर है। जब उन्होंने नीचे देखा, ऐसा जानवर दिखाई दिया उन्होंने जिसके बिल्कुल काले बाल थे। उसके बाद दिव्या कहती है कि पागल, ये कोई जानवर नहीं, किसी का मतलब किसी की गर्दन है। जब वो लाइट से उजाला करके सही देखते हैं तो वो किसी का सिर था, ये पूरा सिर था। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, मतलब आंखें बंद हो रखी थी, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी सर से, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। वो कोई आदमी होगा, करीब करीब 36-37 साल का आदमी था वो चिल्लाकर डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है अपने सामने। तभी वो जो गर्दन है उसकी आंखें खुल जाती है और स्माइल करने लगते हैं। ये देखकर चारों चिल्लाते हैं बहुत बुरे वाले। उसके बाद एक महिला अंधेरे में से दौड़ती हुई आती है और उस गर्दन को उठाकर इतनी तेज़ी से भागती है, ये बस उसको देखते रह गए, एक जगह जम से गए। इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद ये बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और भागते नदी की तरफ वापस। अभी जब चारों नदी की तरफ भाग रहे थे तो वो महिला इनके चारों तरफ घूम रही थी और आंखें निकाल रही थी और रो रही थी। मतलब एक बार यहाँ दिखी तो दूसरे सेकंड वहाँ पर, तीसरे सेकंड वहाँ पर, इतनी तेज़ी से वो भाग रही थी। वो कैसे भी करके अपनी बाइक तक पहुँच गए। जब वो बाइक पर पहुँचे उन्होंने तुरंत बाइक स्टार्ट करी और अपने घर की तरफ निकल गए। जब वो घर की तरफ निकले तो उनके घर के सामने अंकल खड़े हुए थे। विनय को लगा कहीं अंकल को पता तो नहीं चल गया कि हम कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने गाड़ी रोकी। अंकल कहते हैं तुम इतनी रात को कहाँ गए थे। विनय को मन में लगा कि अंकल को भी पता नहीं चला। अंकल कहते हैं कि तुम भीग से कैसे रहे हो, तुम्हारी हालत। तो विनय कहता है कि अंकल हम कहीं घूमने गए थे और हम गिर गए थे गाड़ी से, तो हमने एक हेड पंप पर अपना हाथ पैर धोए थे और अपने कपड़े साफ करे थे। वो दोनों लड़कियों की तरफ देखते हैं अंकल जी, और वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। वो लड़कियों से पूछते कि ये कितनी डरी हुई क्यों है। तो विनय कहता है, विनय ने फिर बात टाल दी कि अंकल जी वो क्या है, इसने सांप देख लिया रास्ते में, इसलिए। इस बार विनय ने बात को ही चेंज कर दिया। विनय ने कहा कि आप कैसे आए यहाँ पर। तो वो अंकल जी कहते हैं कि घर पर कुछ मिठाई बनाई थी तो तुम्हारे को मैं मिठाई देने आया था, लो। फिर मिठाई लेते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। विनय सोचता है कि अंकल जी को अभी बताऊं या सुबह बताऊंगा। अंकल जी जाने लगते हैं। तभी विनय कहता है, अंकल जी रुको, अंदर आओ, कुछ बात करनी है। उसके बाद अंकल जी अंदर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। विनय उनके लिए कुर्सी लगाता है और फिर वो अंकल जी को बताता है कि अंकल जी आज रात हम उस नदी को पार करते हुए सरकटे को ढूंढने गए थे। अंकल जी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। विनय कहता है, अंकल जी आपको जो भी करना है बाद में करना, पहले आप मेरी बात सुन लो। आपको जो भी पीड़ना है कहना है, या जो भी बताना चाहते हो फिर कहना। आप जिस सरकटे की बात करते हो ना, वहाँ पर एक महिला भी रहती है। अंकल जी ने बात बीच में रोकते हुए कहा, तुमने सरकटे को देखा। विनय कहता है, नहीं, हमने बस उस बंगले को देखा। जब हम दौड़ते हुए आ रहे थे तो हमने बंगला देखा बस, और हमने वहाँ पर एक महिला भी देखी। फिर वो अंकल जी से पूछता है पूरी बात बताने के बाद कि वो महिला कौन थी, कि उसका क्या संबंध था। अंकल जी कहते हैं, इस बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता।
तुम सुबह यहाँ से चले जाना, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पहले ही मातम में हैं, वो और लाशें नहीं देखना चाहते। तुम खिड़की दरवाजे सब बंद कर देना, मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ, सुबह वापस आऊँगा, ऐसा अंकल जी कहते हैं। उसके बाद अंकल जी वहाँ से चले जाते हैं और ये कहकर जाते हैं कि खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेना और तुम यहाँ से सुबह निकल जाना अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। अंकल जी ये बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पूरी रात उन्होंने डर में बिताई, कोई भी सोया नहीं। जब करीब सुबह 4 बजे तो उनकी आंख लग गई और जब सुबह उठे तो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। विनय को लगा कि हम लेट सोए हैं ना, इसलिए कोई हमें उठा रहा होगा। उसने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो वही सीन कल वाला, लोग इधर उधर भाग रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। तभी एक लड़का ज़ोर से चिल्लाता हुआ उस भीड़ को क्रॉस करता हुआ आता है कि भैया भैया, आपके अंकल जी मर गए हैं, उनकी गर्दन वो सर कटा ले गया है और वो वहाँ पर है। तो जैसे विनय एक जगह पर जम सा गया हो, ऐसा हो गया था अपना विनय। विनय को हर्ष ने कैसे भी संभाला और वो अंकल जी के पास लेकर गया। अंकल जी एक पेड़ था उसके बंधे हुए थे और उनकी गर्दन वहाँ पर नहीं थी। और वो जो सर कटा उनकी गर्दन लेकर गया था, विनय खुद को अपना जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि हमारी पागलपंती की वजह से ये सब हुआ है। गांव वाले उसे कातिल तो नहीं बता रहे थे, परंतु यही सोच रहे थे कि अंकल जी कल इसके घर पर गए थे रात के टाइम। अब वो खुद को दोषी मान रहा था। आंटी, उनके जो क्लोज थे, वो काफ़ी रो रहे थे। विनय वहीं गिर गया और वहीं रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी का भाग 1 था। भाग 2 बहुत जल्द आएगा। सर कटा गर्दन को लेकर जाता है, उसको क्या श्राप है, सर कटे का और उस महिला का क्या संबंध है, आखिर सर कटा है क्या, इसका पता आपको कहानी के भाग 2 में पता चलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।